नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष कार्यक्रम। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर हरियाणा वासी गदगद हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाई गई विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा के कोने कोने से होकर गुजर रही है, जहां शहरों के साथ साथ गांवों में भी इस यात्रा का भव्य स्वागत किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की न सिर्फ जानकारी मिल रही है, बल्कि लोगों की समस्याओं का मौके पर निदान भी किया जा रहा है। प्रदेश में चल रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत कुरुक्षेत्र में हो रहे कार्यक्रमों की कड़ी में आज यह यात्रा गांव गादली में पहुंची। गांव के मिडिल स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जनसंवाद में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने आयुष्मान भारत, चिरायु कार्ड, जनधन खाता, हर घर नल से जल, उज्ज्वला योजना और स्वच्छ भारत जैसी अनेकों योजनाओं को जनता के समक्ष रखा और जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया। यात्रा में पूर्व विधायक एवं प्रदेश महामंत्री पवन सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर सबसे पहले ग्राम पंचायत और गणमान्यों ने कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। डॉक्टर पवन सैनी ने सबसे पहले गांव के लोगों को विकसित भारत के लिए संकल्प की शपथ दिलाई। यात्रा में पहुंची गारंटी वैन के माध्यम से लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संदेश भी सुनाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि पूरे देश भर में किसी भी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया कि लोगों के घर द्वार पर पहुंचकर उन्हें जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया हो। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले बनने वाली सरकारें झूठे वादे करके अपना घर भरने का काम करती थी। लोगों का सरकारी स्कूलों, अस्पताल और विभागों सहित सरकारों से भी विश्वास उठ चुका था, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों को जलालत से छुटकारा देने का काम किया। पहले सुविधा जाति के आधार पर मिलती थी, लेकिन आज हर वर्ग, हर जाति के गरीब व्यक्ति को सरकारी योजना का लाभ दिया जा रहा है। मोदी मनोहर सरकार ने सबके सपने को पूरा करने का काम किया है। देखिए, विकसित भारत संकल्प व जन संवाद यात्रा इसका पूरा नाम है। मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हरियाणा के कर्मशील मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को, और मैं कह सकता हूँ हरियाणा रत्न मनोहर लाल जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दोनों हमारे नेताओं ने जो काम अपने को सेक्रेटेरिएट कुरुक्षेत्र जाना पड़ता था काम के लिए, आज पूरी सेक्रेटेरिएट पूरे इस गांव गादली में, ये केवल गादली में नहीं, पूरे हरियाणा के 6,500 गाँव में, हमारे 2,000 प्लस जो वार्ड हैं उनमें भी जाएगी और पूरे देश भर में जा रही है। इसमें माननीय मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी, चाहे वो जो 1,80,000 से जिसकी आमदन कम है उसको भी 5 लाख तक की जो है ना उसको गारंटी उसके स्वास्थ्य की, और भिन्न भिन्न प्रकार की, चाहे उज्ज्वला योजना है, उसके रसोई घर को धुएं से मुक्त करने की गारंटी, हर घर नल से जल, हर घर में पानी देने की गारंटी, ये मोदी जी ने करके दिखाया है। मनोहर लाल जी ने और इसमें चिरायु योजना जोड़ने का काम किया है। 1,80,000 से 3 लाख की जिसकी आमदन है उसको भी केवल 1,500 रुपये मात्र में पूरा जो है ना 5 लाख तक का सुरक्षा कवच देने का काम करते हैं। मनोहर लाल जी ने बेटियों की पढ़ाई के लिए भी 1,80,000 से जिसकी कम आमदन है उसको बिल्कुल सारी फीस मनोहर जी भरेंगे, और 1,80 से 3 तक है उसकी आधी फीस चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट कॉलेज है। बुजुर्गों के लिए तीर्थ स्थान में घूमने की योजना है, विवाह शगुन की 71,000 रुपये की योजना है। तो ऐसी योजनाएं बहुत अंबार मोदी मनोहर लाल जी ने अपने देश और प्रदेश के लोगों को मुहैया कराने का काम किया। इस यात्रा से और जन समाज से जो लोगों की छोटी छोटी समस्या हैं वो यहीं पर समाधान करेंगे। सारे अधिकारी आए हैं और वास्तव में इसका बहुत लाभ मिल रहा है, बहुत लाभ मिल रहा है। मैं तो ये कहना चाहूँगा इन दोनों नेताओं की, हमारे, मैं नेता भी नहीं मानता, ये तो हमारे युग पुरुष हैं। आज तक किसी ने सोचा नहीं गरीब व्यक्ति घर में रसोई गैस हो, गरीब व्यक्ति घर में पानी हो, गरीब व्यक्ति के अंदर शौचालय हो, उसका सुरक्षा कवच हो। ये तो युग पुरुष हैं, महामानव हैं। तो मैं इनको नमन करना चाहता हूँ। इनको तो अगर भगवान के बराबर में, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद तो रहता है लेकिन दृश्य तो नहीं है ना, दिखते नहीं ना, इनको हम देख सकते हैं। तो ऐसे भगवान के रूप में हरियाणा के सौभाग्य है, देश का सौभाग्य, जिसको मोदी मनोहर जैसे हमारे को नेता मिले हैं, हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मिले हैं। इस अवसर पर गांव के सरपंच खुशीराम और ब्लॉक समिति सदस्य अमरजीत ने सरकार और डॉक्टर पवन सैनी का धन्यवाद किया।
डॉक्टर पवन सैनी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा एवं जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे लाभार्थी लोगों को विभिन्न योजनाओं के प्रमाण पत्र भी बांटे। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का मौके पर उचित समाधान करने के निर्देश भी दिए। मैं अपने गांव में डॉक्टर पवन सैनी जी के पहुंचने का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जिन्होंने हमारे गांव में ये खुला दरबार लगाया और लोगों की जन समस्याओं को निपटान करने का काम कर रहे हैं। और इनके नेतृत्व में पहले भी कई जगह मुख्यमंत्री जी ने भी 3 बार हमारे लाडवा ब्लॉक में आके लोगों की समस्याएं सुनी, मंत्री जी ने सुनी, खुद नायब सिंह सैनी ने 3-4 जगह उन्होंने जनसंवाद किए। डॉक्टर पवन सैनी के नेतृत्व में अभी तक तकरीबन मेरे हिसाब से सैकड़ों जगह जनसंवाद कर चुके हैं लोग। आज वहाँ पे भारी संख्या में भीड़ पहुँच रही है और इनके नेतृत्व में सभी जगह जनसंवाद संपूर्ण हुए हैं। वहाँ पे तकरीबन लोगों की समस्याएं जो होती थी वो छोटी मोटी होती थी। अभी तक किसी ने भी ऐसी कोई समस्या नहीं दिखाई भी जो कोई ये कह सके भी डॉक्टर पवन सैनी जी के नेतृत्व में अभी तक किसी को कोई बड़ी परेशानी आई हो, गलियों की हो, सड़कों की हो, खाने की हो, जो राशन सरकार दे रही है उसमें कोई दिक्कतें आई हों, कभी कोई इन चीज़ों पे कभी भी अभी तक किसी गांव में भी ऐसी कोई भी समस्या नहीं सुनने को मिली भी जो ये कह सकते हो भी डॉक्टर पवन सैनी के नेतृत्व में हमें ये चीज़ उपलब्ध नहीं हुई है। इनके पास जब भी कोई भी डिमांड लेके जाता है, ये चाहे आधी रात को जाए चाहे कभी भी जाए, ये सबसे पहले उन लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनका तुरंत निपटान करके सरकार के जितने भी अफसर हैं उनको तभी कॉल करते हैं, तभी उन लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं। उसके हिसाब से लोग इनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। तकरीबन ज़्यादातर सभी लोग जो आते हैं उनको छोटी मोटी समस्याएं होती थी वो साथ के साथ निपटान कर रहे हैं। भी ये नहीं है भी कोई भी आके ये कह दे भी हाँ भी हमें ये समस्याएं, जिनकी जो भी समस्याएं हैं वो तभी के तभी निपटान करके सरकार का तकरीबन अभी तक तो जितनी भी योजनाएं चलाई हैं वो 100 की 100% धरातल पे आ रही हैं। और जितने भी लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे वो राशन का हो या सड़कों की योजनाएं हों, जितनी भी हैं, पेयजल की हो, बिजली की हो, सभी समस्याओं में लोगों को गांव की तरफ से सरपंच साहब ने 1-2 छोटी मोटी गलियों की है कोई 1-2 रखी हैं। यानी तकरीबन हमारे गांव में भरपूर सरकार का समर्थन है, पैसा आ रहा है उसके लिए। 1947 में देश विकसित हो, आप ब्लॉक समिति मेंबर हो, आपका योगदान क्या रहेगा? हमारा योगदान ये रहेगा भी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाएंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। जितना हमारे पास फंड आता है हम उन लोगों के पास उस फंड का सारा निपटान करेंगे। भी कोई ये ना कह सके भी हमें पैसा नहीं मिला, सरकार पैसा इतना दे रही है, भी लगाने वाले में दम चाहिए और लगवाने वाले में दम चाहिए। पहले मैं ब्लॉक समिति मेंबर हूँ, अब मेरी वर्तमान में मेरी वाइफ मीना देवी गांव गादली की सरपंच है, जो कि हम अपने तनबंधन से अपना गांव का कार्य कर रहे हैं। हमारे बीच में हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी, हमारे हरियाणा के महामंत्री विधायक जी जनसंवाद कार्यक्रम में गादली में पहुंचने पर हम उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। इस दौरान योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों और कैंपों में पहुंचे लोगों ने भी अपनी बात रखी और सरकार का धन्यवाद किया। क्या नाम है आपका? सुर सिंह है जी। तो आज क्या लाभ मिला है आपको इस योजना? ये बुढ़ापा पेंशन मिली है जी। ये बुढ़ापा पेंशन। कब अप्लाई किया था या आज? अप्लाई किया था, ऑनलाइन अप्लाई किया जी। तो अभी यहाँ पर मिल गई? हाँ जी हाँ। तो क्या कहेंगे सरकार की योजना? बहुत अच्छी है ये, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। जनसंवाद यात्रा में जहां आयुष विभाग की ओर से लोगों की जांच कर आयुर्वेदिक दवाइयां दी जा रही थी, वहीं वर्म चिकित्सा द्वारा भी लोगों का इलाज किया जा रहा था। एक्यूप्रेशर की तरह ही दिखने वाली इस चिकित्सा का लाभ उठा रहे एक बुजुर्ग ने भी सरकार के प्रयास की प्रशंसा की और आयुष विभाग ने भी बताया कि किस तरह से लोग कैंप में आयुर्वेदिक दवाइयां और वर्म चिकित्सा का लाभ ले रहे हैं। तो क्या दिक्कत थी यहाँ पर कैंप में? ये अंगड़ी टूट गई थी मेरी जी। तो आयुर्वेदिक दवाई दी है आपको? हाँ दवाई दी थी। तो लगता है यहाँ से फायदा होगा? देखो भी जो ठीक होगी फिर पता लगेगा जी। सरकार का प्रयास कैसा है? हाँ जी ठीक है। सरकार का कैसा प्रयास है? ठीक है जी, जो ठीक है। हाँ जी। और यहाँ पर हमने आयुर्वेदिक दवाइयों का कैंप लगाया है। हमारा पूरा प्रयास है कि जो भी गांव के लोग यहाँ पर आते हैं, जो भी अपने विभिन्न अपने रोग लेके आते हैं, हमारे पास उन सारी चीज़ों की दवाई है। और
हम यहीं पर उनका इलाज अपनी यहाँ दवाइयाँ उन्हें वितरित कर रहे हैं। और कुछ चीज़ों का इलाज हमारे नियर बाय जो हमारी डिस्पेंसरीज है, जैसे कि गदली गांव के पास मथाना है, वहाँ पर भी रोगी अपने स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं। मर्म चिकित्सा भी यहाँ पर की जा रही है। मर्म चिकित्सा जी, उसका भी लाभ दिया जा रहा है लोगों को। जी, मर्म चिकित्सा का भी लाभ जो है वो लोगों को मिल रहा है। इससे लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। जैसे हमारे यहाँ पे मंत्री जी, MLA साहब और डॉक्टर पवन सैन जी आए हैं, तो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि हमारी सरकार, हरियाणा सरकार है जो गांव के लोगों के घर घर में हर फैसिलिटी घर तक पहुँचे लोगों को। जैसे हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से है या किसी की डिलीवरी होनी है, उसके लिए उसको दिक्कत नहीं है कि वो कैसे वहाँ हॉस्पिटल तक कैसे पहुँचेगी। तो सरकार ने 108 नंबर पे फ़ोन करो, एम्बुलेंस उसको घर से लेके जाएगी हॉस्पिटल तक, और डिलीवरी होने के बाद भी उसको मेडिसिन दे के उसको वापस घर तक छोड़ना, सरकार ऐसा काम कर रही है। यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट किस तरह से लोगों को सुविधा पहुँचा रहा है? हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से पब्लिक के लिए बहुत सारी, लगभग सारी ही सुविधाएं दी जा रही हैं। अब यहाँ पे जैसे हम आज यहाँ पे बैठे हैं, जो भी हमारी पब्लिक आती है, किसी को हमारे BP चेक करवाना है, किसी को ब्लड शुगर चेक करवाना है, तो वो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो आप अगर बढ़ रहा है तो आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, लिखवाइए। मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं जो हमें दी जाती है, वो हम उनको दे रहे हैं। तो इस तरह से उनको सारी सुविधाएं बता रहे हैं। वहीं विकसित भारत संकल्प एवं जनसंवाद यात्रा में पहुंचे विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भी जहां उनके विभाग से संबंधित सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया, वहीं विकसित भारत में अपने योगदान के संकल्प को भी बताया। तो क्या समस्या लेकर आए थे, क्या दिक्कत? मैं कार्ड में लेकर आया, कार्ड बनवाना है, राशन कार्ड। इनकम ज्यादा है? इनकम ज्यादा है जिसमें। ठीक करवानी है? हाँ जी। तो क्या बता रहे हैं, हो जाएगा काम यहाँ पे? हाँ, कह रही हो जाएगा काम। हाँ, इसमें दिक्कतें तो आयुष्मान कार्ड की है। मेन जो ऑपरेटर का काम है, CSC ऑपरेटर का, वो फैमिली ID का था, बट फैमिली ID की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जी। किसी का इनकम के कारण है, राशन कार्ड नहीं बना है, उसके कारण आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। तो सभी की जो तकरीबन प्रॉब्लम है वो फैमिली ID की ही ज़्यादा है जी। तो किस तरह से संतुष्ट कर रहे हैं, किस तरह से संतुष्ट का जो अभी जैसे थोड़ा बहुत यहाँ पे हुआ, 3-4 जैसे 12-13 रिक्वेस्टें थी, जो मौके पे 2-3 अप्रूवल हुई है, बाकी पेंडिंग में चली गई हैं। और जो मेन था अथॉरिटी डिपार्टमेंट है पंचकुला हेड, वहाँ पे रिक्वेस्ट हमने भेज दी है। बाकी का आगे का उनके ऊपर डिपेंड है, जैसे वो करेंगे। बाकी कुछ लोग इनकम कम करवाने के लिए भी आ रहे हैं, उनको लिए क्या बता रहे हैं? इनकम के लिए तो कोई रीज़न है, किसी का ITR का रीज़न है। अभी जैसे नॉर्मली सी बात है, कोई पर्सन है, एक स्टूडेंट भी है, अगर स्टूडेंट जोन में है, अगर वो ITR भरता है, परिवार में उसने अपनी रिटर्न डाली है, तो सबसे बड़ा फैमिली ID में इशू रिटर्न का आया। अभी उसकी ITR के कारण, एक लड़के के ITR बढ़ने के कारण उसके परिवार को दिक्कत ये आ गई, ना तो उसका आयुष्मान कार्ड, ना फैमिली ID में राशन कार्ड जी। तो मेन ITR का पर्पज है। मैं तो गवर्नमेंट से यही अपील करूंगा कि जो ITR का रीज़न आया है सभी का, उस ITR रीजन को हटाया जाए ताकि सभी को गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा मिल सके। तो ऐसे लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे आप? अपील के लिए तो देखो, सरकार के लिए, आम आदमी तो सरकार के लिए ही फ़ायदा कर रहा है कि हम रिटर्न भरेंगे, हमारा भी फ़ायदा है, गवर्नमेंट का, सरकार का भी फ़ायदा है इसमें। देखिए, जो PM किसान है, जो किसान हैं उनके खाते में 2-2 हज़ार रुपये आ रहे हैं, साल के 6 हज़ार रुपये भारत सरकार की तरफ से आते हैं। तो कुछ किसान हैं जिनकी लैंड वेरिफिकेशन नहीं हो पाई, तो उनके लिए हम आ रही हैं, भाई आप लैंड वेरिफिकेशन करवा लो, उनके जो रुके हुए पैसे हैं वे भी वापस आ जाएंगे, एक साथ पैसे मिल जाएंगे। और जो पराली नहीं जला रहे हैं किसान, उनको भी हम 1000 रुपये प्रति एकड़ दे रही हैं। इससे लोग मोटिवेट होके अभी पराली जलाना बंद कर रही हैं। यदि यहाँ का भी एग्जाम्पल देखें तो मेरे एरिया में सब में कम पराली जली है। कुल 5-6 केस ही आए थे जहाँ पर पराली जली, और जिन्होंने नहीं जलाई उनको पर एकड़ हम 1000 रुपये दे रही हैं। उसी के लिए फार्म इकट्ठे हो रही हैं, भाई आप फार्म दीजिए, फ़ोटो दीजिए, और जल्दी उनके खाते में 1000 रुपये के हिसाब से पैसे दे दिए जाएंगे। और तीसरा हमारा फसल बीमा का है। जैसे किसान ने मान लो फसल बीमा करवा लिया है और उसका बारिश की वजह से या किसी प्राकृतिक वजह से नुकसान हो जाता है,
तो उसके लिए बीमा कंपनी उसका सर्वे करवा कर पैसे देती है। यदि मान लीजिए साल के या फसल के लास्ट में पूरे गांव में 4 एकड़ छाटी जाती है, जिसमें कि एवरेज निकाली जाती है, उस एवरेज के बेस पर पूरे गांव को पैसा मिलता है। यदि वो कम हो तो उससे भी किसानों को फायदा होता है। तो यही हमारी मेन स्कीम में है। तो ये था विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष कार्यक्रम। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।